हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वन ऑफ द फॉलोइंग substances is neither a good conductor of electricity nor an insulator. This substance is, and the options are chromium, germanium, gallium and potassium. सो इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा सबस्टांस है जो न ही गुड कंडक्टर है और न ही इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, और वो सबस्टांस हमें पहचानना है. तो अगर यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आता है फिजिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स. ओके, सो अगर वो सबस्टांस गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो सबस्टांस हमारा क्या होता, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता, तो वो क्या होता, मेटल होता. उसको हम बोल देते हैं सीधा कि वो क्या है, मेटल है. और अगर वो पूरी तरह से बैड कंडक्टर होता, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम बोलते कि वो क्या है, नॉन मेटल. बट क्वेश्चन के अनुसार वो न ही पूरी तरह से गुड कंडक्टर है और न ही इंसुलेटर है. इसका मतलब कि उस सबस्टांस न ही पूरी तरह से मेटल है और न ही पूरी तरह से नॉन मेटल है. इसका मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज के. तो वैसा सबस्टांस जिसका प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स. ठीक है, सो मेटलॉइड्स का मतलब होता है सबस्टांस which have intermediate properties of metals and non-metals. non-metals जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है सिलिकॉन, बोरोन, इस तरह से 7-8 हमारे नॉन मेट सॉरी मेटलॉइड्स, राइट. तो अब हम ऑप्शंस के बारे में बात करें. ऑप्शन ए में जो दिया गया है वो है क्रोमियम Cr, जिसका ये पूरी तरह से ये क्या है, हमारा मेटल है. क्रोमियम क्या है, हमारा मेटल है. ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जर्मेनियम, ये हमारा एक मेटलॉइड है. सी जो है वो क्या है, गैलियम, ये भी हमारा क्या है, एक Ga, इसका सिंबल होता है Ga, और ये क्या है, हमारा मेटल है. ऑप्शन नंबर डी में पोटेशियम, यानी के, और ये भी हमारा क्या है, एक मेटल है. तो इन चारों में से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है जर्मेनियम, एंड जर्मेनियम क्या है, एक मेटलॉइड. ठीक है, सो मेटलॉइड का मतलब ये क्या है, ना ही पूरी तरह से मेटल है और ना ही पूरी तरह से नॉन मेटल है. इसका मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट में है. सो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम. ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा सी, एंड इट्स नेम इज germanium, because germanium comes under the category of metalloid. So I hope you all understood it. Thank you, all the best.